कभी कभी जब हम इंटीग्रेशन के सवाल कर रहे होते हैं तो साइन और कॉस की ऐसी बड़ी बड़ी पावर्स दिखती हैं सवालों में, देखिए बड़ी बड़ी पावर, और दिमाग बंद सा हो जाता है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। जैसे अगर मैं इस सवाल को बोलूं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आप इसको अपने पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम जाएगा हमारा इस सवाल को करने में। तो लेकिन एग्जाम में तो हमारे पास समय तो है नहीं इतना। तो देखिए इसका आंसर मैं पहले डायरेक्टली लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा इसके पीछे का राज कि सर आपने ऐसे आंसर कैसे लिख दिए। देखिए इसका आंसर मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली 3 into 1 into, इसका आंसर लिख रहा हूं 4 into 2 डिवाइड बाई आंसर है इसका 9 into 7 into 5 into 3 into 1 और into 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, यही आपका आंसर है। ओके, सॉल्व तो आता है करने, हाँ कैलकुलेशंस। ओके, इसको देखिए, इस सवाल को देखिए, इसका भी मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा 7 into 5 into 3 into 1 डिवाइड बाई है इसका आंसर 14 into 12 into 10 into 8 into 6 into 4 into 2 सॉरी into 2 और इंटू इसका आंसर आ जाएगा 5/2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 5 into 3 into 1 डिवाइड बाई 6 into 4 into 2 और इंटू आएगा 5/2। लेकिन सर आपने आपने कैसे लिख दिया ये सब एकदम से, इतना जल्दी आपने इतना फास्ट आंसर लिख दिया इसका। ओके, इसको सॉल्व करेंगे और इसके पीछे का राज, इसके पीछे का राज है ये एक खूबसूरत सा फॉर्मूला, वॉलीज रिडक्शन फॉर्मूला। वॉलीज रिडक्शन फॉर्मूला, इसमें क्या होता है भाई, देखिए इसमें लिमिट्स जो है, लिमिट्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स ये 0 से π/2 ही होनी चाहिए। ठीक है, और साइन और कॉस अगर मल्टीप्लाई में है और इसकी पावर कुछ है, लेकिन ये पावर पावर क्या है, ये m और n जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, ये जो n है इसमें से एक घटाइए और फिर दो दो घटाते जाइए। क्या बोला मैंने, ये जो n है इसमें से एक घटाइए फिर दो दो घटाते जाइए, और रोकना कहाँ है, जब दो या एक ना आ जाए। मतलब ये करते करते जब दो आ गए तो आपको रुक जाना है, या तो ये करते करते एक आ गया तो आपको रुक जाना है। ठीक है भाई, फिर m में भी सेम क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, घटाएंगे फिर दो दो घटाते जाएंगे, और रोकना कहाँ पे आपको, जब दो या एक में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है भाई, डिवाइड बाई इन दोनों को ऐड करिए फिर दो दो घटाते जाइए। क्या बोला मैंने, इन दो को ऐड करिए और फिर दो दो घटाते जाइए, और कहाँ रुकना है आपको, दो या फिर एक पे। और मल्टीप्लाई में है के, और ये के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम और एन के ऊपर। अगर एम और एन दोनों इवन है तो आंसर क्या होगा, π/2, मतलब के क्या होगा, π/2। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, 1। ओके, तो ये समझ आया आपको। फिर नीचे देखिए, आप देखिए अगर ये साइन की पावर nx dx 0 से π/2, लिमिट्स में फिर से बोल रहा हूँ 0 से π/2 ही चाहिए। क्या चाहिए, 0 से π/2। यहाँ पे भी कॉस की पावर में भी होगा तो 0 से π/2 लिमिट्स चाहिए। और फिर से इसका आंसर देखिए, इन दोनों का आंसर क्या होगा, इसमें से क्या करिए, n में से एक घटाइए फिर दो दो घटाते जाइए। क्या बोला मैंने, n में से एक घटाइए और फिर दो दो घटाते जाइए, और कहाँ पे रुकना है आपको, दो या फिर एक पे। और नीचे नीचे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आप n लिखेंगे और फिर दो दो घटाते जाएंगे। क्या बोला मैंने, n लिखेंगे और दो दो घटाते जाएंगे। और फिर से भाई के मल्टीप्लाई में के है, और के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, n के ऊपर। n इवन होगा तो π/2, अदरवाइज क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। समझ आएगी बात आपको। तो ये है वॉलीज रिडक्शन फॉर्मूला, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। अब आपको समझ आया कि देखिए देखिए 4 था, 4 में से एक घटाया फिर दो दो घटाता गया, और कहाँ पे रुक गया मैं, एक पे और रुक गया। यहाँ पे देखिए 5 था, 5 में से एक घटाया क्या बचा, 4, और फिर दो दो घटाता गया, कहाँ पे रुक गया, 2 पे। फिर यहाँ पे देखिए क्या था, इन दोनों को ऐड किया फिर दो दो घटाता गया, और कहाँ पे रुक गया, एक के ऊपर। और मल्टीप्लाई में के, और के देखिए 4 और 5 दोनों क्या है, ऑड। एक इवन है, सॉरी एक इवन है और एक ऑड है। दोनों इवन होते तो क्या था, 5/2, और ये क्या आ गया, अदरवाइज 1। नीचे सेम। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखिए एन, इसमें से एक घटाइए, एन था ना इधर, एन में से एक घटाइए 5, फिर दो दो घटाते जाइए। फिर क्या था देखिए नीचे एन, एन में से दो दो घटाते जाइए। समझ आए, तो एन इंटू एन, n-2, n-4, इस तरह से आगे करते जाइए। और मल्टीप्लाई में π/2, क्यों, क्योंकि एन क्या था देखिए यहाँ पे, इवन। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, और ऐसी मस्त ट्रिक्स के लिए बने रहें और देखते रहें विवेक धीमान ऑफिशियल्स।